आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और मंदिरों को तोड़े जाने के विरोध में समूचे भारत देश के हिंदुओं में आक्रोश उत्पन्न हो गया है और देश के विभिन्न राज्यों सहित मध्य प्रदेश में भी जगह जगह हिंदू संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मंडला जिला मुख्यालय सहित जिले के विभिन्न विकास खंडों में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। बताते चलें कि दिनांक 6 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार को विकासखंड मोहगांव के हिंदुओं ने बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बस स्टैंड मोहगांव में इकट्ठा होकर प्रशासन और सरकार से बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। विकासखंड मुख्यालय मोहगांव में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में क्षेत्र के साधु संत, सामाजिक कार्यकर्ता और हिंदू संगठनों के लोग शामिल हुए। सभा में बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर रोष प्रकट किया गया और इसी बात को लेकर नायब तहसीलदार मोहगांव के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर सभा का समापन किया गया। ज्ञापन में बांग्लादेश के हिंदुओं और उनके मंदिरों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए। इस दौरान विरोध प्रदर्शन में विशेष रूप से शामिल युवा वक्ता व विकासखंड मोहगांव के जनप्रिय युवा नेता करण यादव बांग्लादेश पर जमकर बरसे व अपने तेज तर्रार वक्तव्य के माध्यम से हिंदुओं से जागने की अपील की। आक्रोश सभा को संबोधित करते हुए युवा नेता करण यादव ने क्या कहा, देखिए भारत संवाद न्यूज डिवीजन हेड दिनेश यादव की खास रिपोर्ट। ये जो संत अपने घर परिवार छोड़कर धर्म की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए जो हिंदू समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, इनको सुनो, इनकी विचारधारा को आत्मसात करो, ग्रहण करो। ये जो कृष्ण रूपी आवाज बोल रहे हैं, अरे अर्जुनो जागो, गांडी उठाओ, सामने धृतराष्ट्र की सभा है और वो धृतराष्ट्र दुर्योधनों की चयन कर रहे हैं, दुशासनों को पाल रहे हैं। ऐसे दुशासन और दुर्योधनों की कमर तोड़ने के लिए जागो। अरे ये महान संत जो बैठे हैं ये कृष्ण है, इनकी शब्द शब्द गीता है। मन के कृष्ण को जगाओ, मन के अर्जुन को जगाओ और गांडी उठाओ। अपने घरों में शास्त्र है तो शस्त्र रखो, माला है तो भाला रखो। जितने घर में सदस्य है उतने शस्त्र रख लो, क्योंकि देश की स्थिति भयानक है। घर में टीवी मोबाइल है तो जरा अफगानिस्तान की स्थिति देख लेना। अफगानिस्तान में क्या हुई थी, बांग्लादेश की स्थिति देखना। बांग्लादेश की स्थिति क्या है, अभी हिंदुओं पर कैसे अत्याचार कर रहे हैं। नहीं तो फिर तुम इसी तरह ये जो खम्भे हैं, इन्हीं बिजली खम्भे में बांध दिए जाओगे, तुम्हारे बाजुएं मसल दिए जाएंगे। और जिस तरह कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को ट्रेन में जिंदा जला दिए गए थे और एक एक माता बहनों के साथ 20-20 बलात्कार किए गए थे, वो घटना देश की कोने कोने में होगी। मैं भड़का नहीं रहा हूं, मैं जागरूक कर रहा हूं। द्रौपदियों के वस्त्रहरण देखकर यदि नहीं जागरूक हुए, जो बांग्लादेश में हमारी बहनों के चीर खींचे जा रहे हैं, उसे देखकर नहीं जागरूक हुए, तो तुम्हारे सामने भी एक होंगे और फिर तुम नहीं कुछ कर पाओगे। इसलिए वक्त जागने का है, युवाओं जागो। हम शांति भी चाहते हैं पर शांति से होंगे, क्रांति भी चाहते हैं। यदि हम एक हाथ में चक्र सुदर्शन रखते हैं तो दूसरी हाथ में धनुष बाण भी रखते हैं। यदि हम गाय चरा लेते हैं तो कालिया नाग के फन में नाच कर नृत्य भी कर देते हैं। यदि हम शांति से शांति दूत बनकर दुर्योधनों की सभा में चले जाते हैं तो द्रौपदी की चीर बनाकर और शकुनियों और दुर्योधनों की जंगा चीर कर उनकी छाती की लहू भी पी सकते हैं। यह परमात्मा वो समय नहीं, जब बाहर के अल्पसंख्यकों पर जिस तरह अत्याचार किए जा रहे हैं, हम उनकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था के साथ विवश होकर यहाँ पर अत्याचार करें। क्योंकि यदि बात शांत नहीं हुआ तो हमारे हिंदुओं की रक्षा के लिए, वहां सुरक्षा के लिए हमें यहाँ कोई ना कोई तगड़ा कदम उठाना होगा। अरे हमें किसी की परमिशन नहीं है किसी सभा के लिए, बाहर जिस तरह से किसी की परमिशन नहीं है